टेस्ला मोटर्स के इंजीनियर्स ने टेस्ला मॉडल 3 को डेवलप करते समय एक चौंकाने वाले डिजाइन को चुना था। उन्होंने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रमाणित इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल ना करके उसे एक नई तरह की मोटर के साथ रिप्लेस किया था, IPM सिंड्रोम। इन मोटरों की डिजाइन पूरी तरह से अलग होती है और इनमें मैग्नेटिक और रिलक्टेंस एक्शन दोनों का इस्तेमाल होता है। बड़ी न्यूज ये है कि टेस्ला मोटर्स ने अपने मॉडल एस में इंडक्शन मोटर्स को इन नई मोटर्स के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। ये मोटर्स कैसे काम करती हैं? IPM सिंड्रोम के बारे में क्या खास है? चलिए जानते हैं। एक क्लियर आंसर जानने के लिए पहले हमें मॉडल एस की इलेक्ट्रिक मोटर को समझना जरूरी है, जो कि एक इंडक्शन मोटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर जो रोटेट होने वाला पार्ट है, कंडक्टिंग बार्स का एक अरेंजमेंट है। बैटरी पैक से अल्टरनेटिंग करंट्स मोटर की बाहरी वाइंडिंग्स में फ्लो करते हैं। ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। फ्लक्चुएट होती हुई फील्ड रोटर बार्स के साथ इंटरैक्ट करके उन पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करती है, जो फिर रोटर बार्स के बीच में करंट उत्पन्न करता है। इन इंड्यूस्ड करंट्स और RMF के बीच का इंटरैक्शन रोटर बार्स पर एक फोर्स लगाता है और रोटर स्पिन होना शुरू हो जाता है। इन मोटर्स में एफिशिएंसी तो होती है, पर यह और बेहतर हो सकती है। जैसे कि क्रूज स्पीड पर लॉन्ग ड्राइव के दौरान रोटर बार्स में करंट उत्पन्न करने के लिए 3% से 4% एनर्जी का लॉस होता है, जो कि बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। और तो और एक ऑटोमोबाइल के लिए उसका सबसे जरूरी परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है स्टार्टिंग टॉर्क। वैसे तो IC इंजन्स के मुकाबले इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बेहतर होता है, फिर भी एक मोटर टेक्नोलॉजी है जो उसी मोटर वॉल्यूम के लिए इससे भी बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देती है, और ये मोटर टेक्नोलॉजी परमानेंट मैग्नेट्स पर आधारित है। PM मोटर्स दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच के अट्रैक्शन के आधार पर काम करती है। जब आप उन्हें एक कंट्रोलर की मदद से ऑपरेट करते हैं तो वे एक अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करती है और रोटर में इनका कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। एक ठोस लोहे के सिलेंडर के आसपास परमानेंट मैग्नेट्स लगाकर एक एफिशिएंट परमानेंट मैग्नेट रोटर को बनाया जा सकता है। तो क्यों ना स्क्विरल केज टाइप रोटर को एक परमानेंट मैग्नेट वाले रोटर के साथ रिप्लेस किया जाए। ये 4 परमानेंट मैग्नेट्स एक कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। आगे समझने के लिए इस कंबाइंड फील्ड के आकार को जानना जरूरी है। थोड़ी सी समझ के साथ इस कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से प्लॉट किया जा सकता है जैसा दिखाया गया है। अब हमें RMS और कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच के इंटरैक्शन को समझने की जरूरत है। दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच के फोर्स इंटरैक्शन को समझना काफी आसान है। केवल ये देखिए कि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसे आसान बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट द्वारा उत्पन्न की गई मैग्नेटिक फील्ड को छुपा देते हैं और केवल नॉर्थ और साउथ को रखते हैं। अलग अलग पोल्स के बीच के फोर्स इंटरैक्शंस को यहां दिखाया गया है। इस एंगल पर RMF जरूर रोटर पर एक टॉर्क उत्पन्न करता है। अब चलिए RMF को 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं। मजेदार बात यह है कि इस एंगल पर रोटर पर सबसे ज्यादा टॉर्क लगता है, क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस रोटर के लगभग टेंजेंशियल हैं और ये दोनों एक ही दिशा में टॉर्क उत्पन्न कर रहे हैं। इस साधारण सी बॉल एनालॉजी का इस्तेमाल करके यह स्पष्ट है कि टेंजेंशियल फोर्स क्यों सबसे अधिक टॉर्क उत्पन्न करती है। इसलिए यह आपकी इलेक्ट्रिक कार को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा एंगल है। इस एंगल को मेंटेन करके रखना या आगे और एंगल रेगुलेट करना एक स्मार्ट कंट्रोलर का काम है। इस डिजाइन में रोटर में कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं है, जो इनपुट एनर्जी को कम करता है और इंडक्शन मोटर्स के मुकाबले एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ज्यादा स्टार्किंग टॉर्क के साथ साथ PM मोटर्स सिंक्रोनाइज्ड स्पीड पर भी काम करती है, पर परफेक्ट इलेक्ट्रिक मोटर की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। एक परमानेंट मैग्नेट मोटर तब तक एक अच्छा टॉर्क उत्पन्न करती है जब आप कार को शुरू करते हैं या पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं। पर जब कार तेज स्पीड से रोड पर उतर रही होती है तो परमानेंट मैग्नेट मोटर्स का प्रदर्शन बहुत ही खराब होता है, और इसके पीछे का विलन है बैक EMF। परमानेंट मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टेटर वाइंडिंग के साथ जुड़कर वहां पर एक EMF उत्पन्न करती हैं।
इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहा जाता है, जो कि स्टेटर के सप्लाई वोल्टेज पर एक रिवर्स वोल्टेज है। रोटर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा बैक ईएमएफ उत्पन्न करेगा। यही वजह है कि हाई स्पीड एप्लीकेशंस पर परमानेंट मोटर्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। और तो और हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स के कारण मैग्नेटिक एडी करंट्स लॉसेस होते हैं, जो मशीन की हीट को बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इस डिजाइन में कैसे थोड़े बदलाव ला सकते हैं ताकि ये हाई स्पीड्स पर भी एफिशिएंसी के साथ काम करे। तेज स्पीड पर ऑपरेट करने के लिए टेस्ला इंजीनियर्स ने लोहे की रिलक्टेंस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करने की काबिलियत या प्रवृत्ति को रिलक्टेंस कहा जाता है। एक लोहे की कील एक परमानेंट मैग्नेट पर रिलक्टेंस फोर्स की वजह से चिपकती है। लोहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक अच्छा कीपर है, पर हवा नहीं है। लोहे में स्लॉट्स के काटे जाने पर एक मजेदार प्रक्रिया को देखा जा सकता है। इस रोटर पोजीशन में ये रोटर एक हाई रिलक्टेंस की स्थिति में है, पर अगर हम रोटर को 45 डिग्री घुमा दें तो इसकी रिलक्टेंस बहुत कम हो जाएगी। ये रोटर की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा लो रिलक्टेंस की स्थिति में हो। इसलिए जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है तो रोटर भी उसके साथ रोटेट होता है, ताकि वो हमेशा ही एक लो रिलक्टेंस की स्थिति में रहे। रोटर की रोटेट करने की स्पीड आरएमएफ की स्पीड जितनी ही होगी। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए टॉर्क को रिलक्टेंस टॉर्क कहा जाता है, और इस तरह की मोटर्स को सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स कहा जाता है। सिंड्रम्स की इफिशियंसी काफी ज्यादा होती है और इनमें ईएमएफ का इश्यू भी नहीं होता। शॉर्ट में कहें तो परमानेंट मैग्नेट मोटर्स धीमी स्पीड के लिए अच्छी होती है और तेज स्पीड पर ऑपरेट करने के लिए सिंड्रम्स अच्छी होती है। अगर हम पहले वाली परमानेंट मैग्नेट मोटर में सिंड्रम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दें तो ऐसी मोटर किसी भी स्पीड पर अच्छी तरह से काम कर पाएगी, और ये एक ऐसी मोटर होगी जो रिलक्टेंस और परमानेंट मैग्नेट इफेक्ट्स दोनों का ही इस्तेमाल करेगी। हम लोहे के कोर के अंदर सिंड्रम मोटर के स्लॉटेड कट्स में परमानेंट मैग्नेट्स को लगाकर इस डिजाइन इंटीग्रेशन को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट स्टेटर वाइंडिंग पर मैग्नेट के असर को कम करके बैक ईएमएफ को भी कम करता है। यह डिजाइन है इंटरनल परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर या टेस्ला मॉडल 3 मोटर। मैग्नेट्स की रिलेटिव परमिएबिलिटी लगभग हवा के बराबर ही है, इसलिए ये पास होने वाले फील्ड का विरोध करेंगे जैसा पहले हवा ने किया था, और रिलक्टेंस टॉर्क को उत्पन्न करेंगे। इस मोटर को ठीक से समझने के लिए हमें परमानेंट मैग्नेट के अरेंजमेंट द्वारा उत्पन्न की गई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करना जरूरी है। FEA सॉफ्टवेयर EMWorks 2D SolidWorks के साथ हमारी मदद करेगा। इस अरेंजमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी जैसी दिखाई जा रही है। अगर इन मैग्नेट्स को दूरी पर रखा जाता तो हर मैग्नेट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती, जैसा कि लेफ्ट इमेज में दिखाया गया है। इस रिजल्टेंट फील्ड का इस्तेमाल करके चलिए आगे का एनालिसिस करते हैं। इस डिजाइन के बारे में दिलचस्प चीज ये है कि परमानेंट मैग्नेट और इस मोटर के रिलक्टेंस पार्ट्स का बर्ताव आरएमएफ की पोजीशन के संदर्भ में पूरी तरह से अलग है। चलिए इन्हें अलग अलग समझते हैं। हमारी लेटेस्ट आईपीएम सिंड्रम डिजाइन में से लोहे का कोर हटा दीजिए और केवल परमानेंट मैग्नेट्स को रखिए। इस आरएमएफ पोजीशन में परमानेंट मैग्नेट पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि इन 4 फोर्सेस के लिए कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है और बाकी फोर्सेस द्वारा उत्पन्न किए गए टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर आरएमएफ को 45 डिग्री घुमा दिया जाए तो आरएमएफ के इफेक्ट की वजह से क्लॉकवाइज दिशा में मैग्नेट्स पर एक टॉर्क लगने लगेगा। इस एंगल पर हमें परमानेंट मैग्नेट से अधिकतम टॉर्क मिलता है। चलिए देखते हैं क्या होगा अगर हम इसे 45 डिग्री और घुमा दें। रोटर द्वारा उत्पन्न किया गया टॉर्क फिर से 0 हो जाएगा, जिससे हमें परमानेंट मैग्नेट का टॉर्क कर्व मिल जाएगा। इसी टेक्निक के लिए रोटर के लोहे वाले हिस्से का उल्टा इफेक्ट होता है। चलिए देखते हैं कैसे। इनिशियल एंगल पर टॉर्क 0 होगा, क्योंकि ये परफेक्टली मिसअलाइंड और सिमेट्रिकल केस है। जब हम आरएमएफ को हल्का सा क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो रोटर पर नेगेटिव और सबसे अधिक टॉर्क लगेगा,
जैसे ही RMF 45 डिग्री पर पहुंचेगा, ये टॉर्क फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फिर से एक परफेक्टली सिमेट्रिकल केस बन जाएगा। जैसे ही हम RMF को और रोटेट करेंगे, तो उत्पन्न होने वाला रिलक्टेंस फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब टेस्ला के मॉडल 3 मोटर या मोटर पर मैग्नेटिक और रिलक्टेंस इफेक्ट के कंबाइंड इफेक्ट को समझते हैं। टोटल टॉर्क ग्राफ से यह स्पष्ट है कि अगर RMF का एंगल 50 डिग्री के लगभग होगा, तो हमें मोटर से सबसे ज्यादा टॉर्क मिलेगा। तो टेस्ला मोटर्स के इंजीनियर्स ने यह सुनिश्चित किया कि जब आप कार स्टार्ट करें तो RMF एंगल लगभग 50 डिग्री हो, जो आपको सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोडक्शन की गारंटी देगा। हम जानते हैं कि जैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी, परमानेंट मैग्नेट्स स्टेटर कॉइल्स पर एक बैक EMF इंड्यूस करते हैं। इस इश्यू को हटाने के लिए टेस्ला मोटर्स एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ आए जो हाई स्पीड्स पर मोड़ने के लिए काफी सिंपल है। उन्होंने RMF को परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट अलाइन कर दिया। जैसा आप देख सकते हैं, RMF परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर या लगभग कैंसिल कर देता है। इस तरह से तेज स्पीड पर भी ऐसी मोटर्स ज्यादा बैक EMF नहीं उत्पन्न कर पाएगी। इस स्टेज पर टॉर्क का प्रोडक्शन रिलक्टेंस इफेक्ट की वजह से होगा। मॉडल 3 6 पोल डिजाइन का इस्तेमाल करता है, जिसमें ज्यादा टॉर्क के अलावा 4 पोल डिजाइन के मुकाबले कोई और फर्क नहीं है। टेस्ला मोटर्स ऐसी इनोवेटिव मोटर रिलीज करने वाली पहली कंपनी नहीं है। टोयोटा प्रायस एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार ऐसी मिलती जुलती IPM सिंड्रोम मोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये 2 IPM सिंड्रोम मशीन का इस्तेमाल करती है, एक कार की मोटरिंग के लिए और दूसरी बिजली उत्पादन के लिए। मॉडल 3 और प्रायस मोटर डिजाइन में एक दिलचस्प फर्क उनके मैग्नेट्स में है। प्रायस मोटर्स सॉलिड मैग्नेट्स का इस्तेमाल करती है, जबकि मॉडल 3 मोटर्स में हर मैग्नेट 4 हिस्सों में सेगमेंटेड होता है। ये सेगमेंटेशन मैग्नेट में एडी करंट्स को कम करता है और उन्हें ओवरहीट होने से रोकता है, जो उन्हें डीमैग्नेटाइजेशन से बचाता है और मोटर को ठंडा रखकर रन करता है। मॉडल S कारों के 2019 वर्जन में IPM सिंड्रोम आगे वाले पहिए में फिट किया जाता है। IPM सिंड्रोम की एफिशिएंसी लगभग 96% है, जबकि पारंपरिक इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 94% होती है। इंडक्शन मोटर के रोटर की ठीक तरह से कूलिंग करना एक बड़ा चैलेंज है, और ये इशू IPM सिंड्रोम में मौजूद नहीं है। रिलक्टेंस के एक और फायदे के साथ इन मोटर्स में इंडक्शन मोटर के मुकाबले ज्यादा टॉर्क वैल्यू होती है। IPM सिंड्रोम्स ने EV की दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। हमें उम्मीद है कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा कि कैसे क्लेवर डिजाइन डिसीजन ने एक प्रॉमिसिंग इलेक्ट्रिक मोटर को जन्म दिया है। हमारे सपोर्टर्स में से एक होना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।